अहमद रजा आगे फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कलीमो नजी मसीह व सफ़ी खलील व रजी रसूल व नबी अतीक व वसी गनी व अली सना की ज़बा तुम्हारे लिए। इमाम अहमद रजा आगे फरमाते हैं, इसालत कुल इमामत कुल इमारत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल विलादत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। इमाम अहमद रजा आगे फरमाते हैं, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमामे उमम गुलामे करम वजूदो आदम हुदूसो कदम जहां में इया तुम्हारे लिए। इमाम अहमद रजा आगे फरमाते हैं, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन व फलक सीमा को सिमक में सिक्के नशा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बागो फले फूल खिले के दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत उलमाए अहले सुन्नत। भाई सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमें जो कुछ मिला है सब कुछ हुजूर ही का सदका मिला है, नहीं मिला है यार। अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया तो वो नबी के सदके में बिछाया है, आसमान का सामिगाना लगाया है तो वो नबी के सदके में लगाया है। बस आप ऐसी बोलते रहे, बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि फालतू बातें मैं नहीं करूँगा, टाइम नहीं है मेरे पास। अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया तो नबी के सदके, आसमान का सामिगाना लगाया तो नबी के सदके। अल्लाह ने हमें जो औलाद दी है ना वो नबी के सदके में दी है, दौलत दी है नबी के सदके में दी है। आप जो मुझे इनाम दे रहे हैं वो नबी का सदका दे रहे हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं, हुजूर का सदका दे रहे हैं। याद रखो अल्लाह ने सारी कायनात को जो बनाया है वो हुजूर के सदके में बनाया है। पहाड़ों को बनाया नबी के सदके में बनाया है, पहाड़ के पत्थरों को जो अल्लाह ने पैदा किया है वो नबी के सदके में पैदा किया है। इंसान को पैदा किया है नबी के सदके में पैदा किया है, जिन्नों को पैदा किया है नबी के सदके में पैदा किया है। सारी कायनात को रब ने हुजूर के सदके में बनाया है। सुन्नियो आज दुनियादार कहता है, कोई दुनियादार देता है, कोई कहता है मुख्यमंत्री देता है, कोई कहता है प्रधानमंत्री देता है, गांव का पार्षद देता है। कान खोल के सुन लो, कोई दुनियादार नहीं देता है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। किसी को दुनिया से प्यार, किसी को दुनियादार से प्यार, किसी को मदीने से प्यार तो किसी को मदीने के ताजदार से, किसी को मदीने के ताजदार से प्यार। आज इलेक्शन का जमाना चले तो लोग कहते हैं यार हाँ, जिसे जिस पार्टी से प्यार होता है वो उस पार्टी की बात करता है, जिसे जिस नेता से प्यार होता है वो उस नेता की बात करता है, जिसे जिस प्रधान से प्यार होता है उस प्रधान की बात करता है। लेकिन कान खोल के सुन लो, इसी तसव्वुर की दुनिया में याद रखो, मैंने सोचा इस पूरी दुनिया का जायजा लिया तो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े कलमकार आए हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर आए। कोई राइटर कलम उठा के बोला आगरा का ताजमहल आला, कोई राइटर कलम उठा के बोला दिल्ली का लाल किला आला, कोई राइटर बोला बनारस की सुबह आला, कोई राइटर बोला नकलों की शाम आला, कोई राइटर बोला ये आला, कोई राइटर बोला वो आला। तसव्वुर की दुनिया में मैं बरेली पहुंचा और बरेली पहुंचने के बाद में आला हजरत की चौखट को बोसा दिया, अरीजा पेश करने लगा। ए मेरे इमाम अहमद रजा, इस सदी का सबसे बड़ा राइटर तू है, फतावा रज़विया लिखने वाला राइटर तू है, 8 घंटे में दौलतुल मक्किया लिखने वाला राइटर तू है, 8 घंटे में दौलतुल मक्किया आपने लिखी है। ए इमाम अहमद रजा, हदायत बख्शिश लिखने वाला राइटर तू है, जरा तू तो बता तेरी नजर में कौन आला? तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ए गुलाम यासीन कान खोल के सुन ले, अहमद रजा की नजर में आगरा का ताजमहल आला नहीं है, अहमद रजा की नजर में दिल्ली का लाल किला आला नहीं है, अहमद रजा की नजर में बनारस की सुबह आला नहीं है, नकलों की शाम आला नहीं है, अहमद रजा की नजर में न ये आला न वो आला। इमाम अहमद रजा कलम उठा के बोले, सबसे ओला वो आला हमारा नबी। इमाम अहमद रजा कलम उठा के बोले, ए गुलाम यासीन कान खोल के सुन ले, आला हजरत की नजर में दुनिया की चीजें आला नहीं, आमीना का लाल आला है।
मक्के में आला हजरत फरमा रहे हैं, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं। आमिना तेरा लाल नबी था नहीं नबी है, नबी था नहीं नबी है। अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन आमना तेरा लाल नबी था नहीं नबी है। जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था तब भी हमें देखता था, तब भी हमें देखता था। लेकिन मुस्तफा जब जमीन के नीचे का देख सकते हैं तो तुम तो जमीन के ऊपर बैठे हो, तुम्हें बदर्जे ओला देख सकते हैं। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऐ लोगों मेरे मुस्तफा से प्यार करो, सच्चा प्यार। इस तरह प्यार नहीं करना है कि दुकान पे चले गए, दाढ़ियां छिलवा रहे हैं तो सिर्फ मक्खी छुड़वा रहे हैं, गैरत नहीं आती। बाल छिलवा रहे हैं तो इधर से भी लटका लिया, भैया एक तरफ से छिलवा रही हो, झटके पे झटके हट। हाँ पूछा गया भाई कौन सा वाला कटिंग है, तो कह रहा मौलाना तुम मत पूछो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, ये कटिंग है तेरे नाम। गैरत नहीं, ये कटिंग है तेरे नाम। अरे फिल्म है तेरे नाम, उस कटिंग पे कटिंग तुम कटवा रहे हो, गैरत आना चाहिए। शायद तू ये कहता यार मुस्तफा से प्यार सच्चा करता हूँ, सजदा करूँ तो अल्लाह के लिए है, सजदा कर दुआ कर, या रब मेरी शादी कराई है, मेरी शादी तेरे लिए है, या अल्लाह मेरी इबादत, मेरी रियाजत, मेरा सजदा, मेरी दुआ कबूल करने वाला तू है, या अल्लाह सब कुछ तेरे लिए है। रब फरमाएगा मेरे बंदे मेरी जन्नत तेरे लिए है, रब फरमाएगा मेरे बंदे मेरी जन्नत तेरे लिए है। इसलिए मुस्तफा से सच्चा प्यार, अश्क करो, दिल से मुस्तफा से मोहब्बत करो। किस तरह हजरत बिलाल कोई सैयद नहीं थे, सैयद नहीं थे, और याद रखो सफेद नहीं थे, काले थे, काले थे, आलिम नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन मक्के की सरजमीन पर, बस यही बात बता के बात खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट में बात खत्म। जब मक्के की सरजमीन पर पांव रख के हजरत बिलाल चलते थे तो जन्नत में आवाज जाती थी पहर के चलने की। तवज्जो करना, कौन है बिलाल? वो है बिलाल जिनको मक्के की तख्ती रेत पर लिटा दिया गया। इश्क देखो मुस्तफा से कितना प्यार करते। उमैया ने लिटाया, लिटाने के बाद में भारी पत्थर रखा, रखने के बाद में हथौड़े चलाने शुरू कर दिए। बिलाल से उमैया ने कहा बिलाल नबी का किरदार छोड़ दो, नबी की शरीयत को छोड़ दो, नबी का नाम लेना बंद कर दो, नबी का कलमा पढ़ना बंद कर दो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, हम तुम पे कोड़े नहीं बरसाएंगे। सुन्नियो बिलाल का जवाब सुनो। बिलाल ने जवाब दिया था उमैया चाहे मुझे मार दे, चाहे तुझे तोड़ दे, चाहे मुझे मक्के की तख्ती रेत पर और लिटा दे, भारी पत्थर और रख, लेकिन बिलाल वो है अगर बिलाल के जिस्म से खून का एक कतरा भी निकलेगा तो बिलाल यही कहेगा और कोई होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर्रे जाए ये कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह, ये सर्रे जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। इस तरह मुस्तफ़ा से इश्क करो। देखो हजरत बिलाल ने कितनी तकलीफें सही, फिर भी मुस्तफ़ा किरदार नहीं छोड़ा, मुस्तफ़ा की शरीयत को नहीं छोड़ा, नबी से इश्क छोड़ करना नहीं छोड़ा, नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे बिलाल ने मुस्तफ़ा को सीने से लगाया है। हजरत बिलाल ने अपने सीने में, दिल में मुस्तफ़ा का इश्क बिठाया है। रब की बारगाह में दुआ है या अल्लाह मेरे कहने में या आपके सुनने में कोई गलत, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सरबर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलल्लाह जिंदगी मिली है तो आपके सदके, बंदगी मिली है तो आपके सदके जी। या रसूलल्लाह अहमद रजा अगर कोई गुन गाएगा, अहमद रजा अगर किसी की तारीफ तौसीफ लिखेगा,
किसी दुनियादार के नहीं, आमीना के लाल के लिखेगा। आला हजरत कलम उठा के लिखना शुरू करते हैं, या रसूलल्लाह, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, और जोर से, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इमाम